योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर धैर्य मिश्रा ने हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान दिया, प्यार दिया, लेकिन उनकी वाइफ हमेशा इसी तरह का व्यवहार करती थी जो कि सिर्फ एक पागल करता है। ये झूठ है। भांग खिलाया था हमें किसी ने। धैर्य सर खुद बचाने आए थे और आज धैर्य सर खुद गुमराह कर रहे हैं सबको। शांत हो जाइए सब लोग, शांत हो जाइए। योर ऑनर, मिस्टर संतोषी मिश्रा का मानसिक संतुलन सही नहीं है और इसी वजह से इन्होंने अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मार दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सही कहा इन्होंने, हमारे बच्चे को हमने मारा। हमने मार डाला हमारे बच्चे को। ये ऑनर, मेरे क्लाइंट को बच्चे की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। मैं इनकी मानसिक हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। ये जो वीडियो दिखाया गया है उसके आधार पर यह साबित होता है कि इन्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। आप इसे गलत साबित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोर्ट इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये संतोषी के खिलाफ बस एक साजिश है और कुछ नहीं। देखिए, आप इस समय कोर्ट में हैं। आप कृपा करके शांत होकर बैठ जाइए, नहीं तो मुझे आपको बाहर भेजना पड़ेगा। झूठ है ये सब, गलत है। योर ऑनर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि केस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाए। मिस्टर गुप्ता, कोर्ट टाइम देता है सबूत जुटाने के लिए, सबूत बनाने के लिए नहीं। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर कश्यप ने जो वीडियो दिखाया है उसके आधार पर यह कोर्ट इस केस को और अधिक समय नहीं दे सकती। आपको अपना पक्ष अभी रखना होगा। योर ऑनर, मुझे थोड़ा समय दीजिए। योर ऑनर, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। इन सारे सबूतों को देखने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद, कोर्ट में जो इन दोनों के तलाक की अर्जी दी गई है उसे कोर्ट मंजूर करती है। कौन सा घर जमाई बाबू? जज साहब, हम तो खुद दूसरों के सहारे रह रहे हैं, हम इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये दादी को क्या हो गया? अचानक ऐसे क्यों बोल रही है? आप दोनों भी इनके रिश्तेदार हैं, तो क्यों नहीं इन्हें आप रख लेते? जज साहब, अब हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, हम इसको नहीं रख सकते। जज साहब, हमारी हालत तो और ज्यादा गैर गुजरी है। हमारे यहाँ तो कोनो का मारने वाला भी नहीं है। हम नहीं रख सकते इसको फिर। सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगले 6 महीने तक संतोषी धैर्य मिश्रा अपने पति के साथ उन्हीं के घर में रहेंगे। इससे उन्हें अपने संबंधों को दोबारा से सुधारने का, सुलझाने का मौका भी मिलेगा। The court is adjourned for the day. कैसे वकील हो तुम? एक छोटा सा काम नहीं कर सके? मैडम, एक ही पेशी में अर्जी मंजूर करवा दी आपकी और आप बोल रही हैं कि अर्जी मंजूर करा दी? व्हाट इज दैट? क्या होगा उससे? संतोषी एक बार घर में घुस गई तो फिर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं। आप कुछ भी करिए, पर संतोषी को धैर्य के घर से निकालिए। ऐसा तो मैडम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। मतलब ये, अगर आप कुछ ऐसा करें
जिससे संतोषी को गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा पुल्टा कर दे या फिर किसी पर घर में हमला कर दे, तो मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो धैर्य के साथ 6 महीने नहीं रुक सकती। हो जाएगा। आप जल्द ही सुनेंगे कि संतोषी ने किसी पर हाथ उठाया है। अगर ऐसा हो गया ना मैडम, तो उस दिन उसका उस घर से पूरा बिस्तर उड़ जाएगा। ये पक्की गारंटी है मेरी। लेकिन संतोषी किसी पर हाथ उठाने के बाद भी घर में टिक गई तो? मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ऐसा करने में कामयाब रही तो उसको कोर्ट में मैं पागल खूंखार साबित करके घर से निकलवा दूंगा। जाइए, मैं आती हूँ। संतोषी, मैंने तुम्हें धैर्य के दिल से आउट तो करवा ही दिया, अब बस इस घर से भी आउट करना होगा। बट आई हैव टू थिंक क्विकली, क्योंकि संतोषी के आते ही मुझे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। बैठो 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 बैठो। पुष्पा, संतोषी के लिए जल्दी पानी लाओ। हिम्मत रखो बेटे। पुष्पा, पुष्पा एक काम करो, संतोषी का जो पुराना नौकरों वाला कमरा था वो खुलवा दो और उससे कहो वहां जाकर रहे। और उसे ये भी कह देना कि मुझे दोबारा इस घर में वो दिखनी नहीं चाहिए। संतोषी मैम, आइए आपको आपका कमरा दिखा देते। संतोषी कहीं नहीं जाएगी और अगर आप कहीं और रहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। पापा आप समझते क्यों नहीं? फिर से अपनी बकवास शुरू कर दिया आपने। हम वहां रह लेंगे काका, हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं बेटे, आज हमें बोलने दो, क्योंकि ये न बोलने का ही नतीजा है कि आज हमारे बरखुरदार हमारे सर पे नाच रहे हैं। देखो बेटा, अगर संतोषी चाहे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? इसकी जिसके अंदर जान भी नहीं। अरे इसे धक्के मार के बाहर निकालो ना मैं, तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर संतोष, पापा प्लीज आप ये फालतू की बातों से मुझे डराना और धमकाना बंद करिए। अगर संतोषी चाहे तो कानूनन वो ये आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती है। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम काफी दुनिया देख चुके हैं और हम इतना जानते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो अगर तुमने संतोषी को परेशान किया तो हम उसके लिए उसका हक दिला सकते हैं और दिलाएंगे। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम संतोषी को परेशान मत करो, क्योंकि अगर हमारे सब्र का बांध टूट गया तो तुम्हारा ये घमंड, अहंकार ये चूर चूर हो जाएगा। तो क्या? धैर्य, दादी ने जो कुछ भी कोर्ट में कहा वो आपने कहलवा तो दिया, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। अरे बेटी, हमें तो ताज्जुब हो रहा है, तुम इतनी स्वार्थी कब से हो गई? अरे बेटा सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। देखो बेटी, कितने सालों बाद ये 4 दीवारें एक घर बनी और वो तुम्हारी वजह से बेटा, और तुम घर को छोड़ के जाना चाहती हो? हाँ, और बेटी
एक बात और, तुम इस घर की बहू ही नहीं, तुम हमारी बेटी हो। तो 6 महीने की बात है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन बेटी कुछ दिन के लिए रुक जाओ, अपने लिए नहीं बेटा, हमारे लिए। ये संतोषी को कन्विंस करने में लगे हैं, मतलब ये संतोषी की कमजोरी है। मुझे कुछ भी करके इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना होगा। छोड़ दो हमें क्यों बांध रखा है? हम कह रहे हैं छोड़ दो हमें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारे, हनुमान का अपमान कर रहे हो, छोड़ दो हमें। माधुरी, मुझे तो लगता है शेषनाग भैया पागल हो गए, उन्हें तो पागल खाने ही ले जाना चाहिए। शेषनाग बेटा, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारी अम्मा हैं। हम केसरी नंदन है, अंजनी पुत्र हैं, हम तुम्हारे बेटे नहीं हो सकते, छोड़ दो हमें। हमें लग रहा है इनके शरीर के अंदर न किसी की बुरी आत्मा आ गई है। अब हमें कौन संभालेगा, किसके सहारे जिएंगे? कुछ ना होगा। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें छोड़ दो। एक बार रावण ने भी हमें ऐसे बांधा था, तो बदले में हमने उसकी सोने की लंका जला दी थी। जय श्री राम। तुम्हारे साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। बंद करो अपनी बकवास से, पड़ा है लंका में आग लगाने वाले। तुमने हमें डांटा हनुमान को, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम बहुत रोगे। इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया ये लगता है। देखा इसका आश्चर्य, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हे भगवान, सच में इनका श्राप लग गया। देख लो अब हमारी शक्ति। जय श्री राम। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तुमने हमें नहीं पहचाना? हम तुम्हारी आराध्य देवी है, देवी पौलमी। आपका ये रूप हमारा ही दिया हुआ है। धरती पर भी तुम्हें हमने ही भेजा है, इसीलिए तुम हमारी भक्ति का विस्तार करो। तुम्हारा ये रूप हमारा प्रतिबिंब है, तुम इसी की पूजा करो और करवाओ। देवी पौलमी सच में आई थी। मुझे कल ही देवी पौलमी का मंदिर स्थापित करना होगा। पंडित जी, नादानी में हमने बहुत दिनों तक माता की पूजा नहीं की है। हम दोबारा से माँ की पूजा शुरू करना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा को स्थापित करके। हाँ बेटी, प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति की स्थापना करते हैं। बेटी, इस मूर्ति को उठा के यहाँ रख दीजिए। जी पंडित जी। संतोषी माँ की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी पौलमी की जय।
आवाज क्या आ रही है? देवी वाल्मीकि। पंडित जी आप पूजा की तैयारी कीजिए, हम अभी आए। देवी वाल्मीकि। 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 अब सबको ज्ञात होगा कि हम कौन हैं। जगह खाली करो, मुझे अपनी देवी की स्थापना करनी है। कैसी देवी? कौन सी देवी? ये संतोषी माँ का स्थान है। ये मेरी देवी है, देवी पौलमी। मुझे इनकी स्थापना यही करनी है। यहाँ संतोषी माँ की स्थापना हो रही है। आप भी चाहें तो अपनी देवी की स्थापना साथ में करते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी देवी कोई आम देवी नहीं है। इनकी महानता तुम्हारी देवी से कई गुना बढ़कर है। ऐसे क्यों बोल रही हैं? देवी तो देवी होती हैं। वही जो फैक्ट है। और पता नहीं मैं तुम्हारे साथ बहस ही क्यों कर रही हूँ। हटाओ, मुझे अपनी देवी की स्थापना करनी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जब कृष्णा जी ने कह दिया है कि उनकी जो देवी है, जो प्रतिमा है, वो यहाँ स्थापना होगी, तो तुम अपनी देवी को उठाओ और अपने कमरे में लेके जाओ। ठहर, पूजा का स्थान ये है और संतोषी माँ की मूर्ति यही स्थापित देवी है। ये मेरी देवी है, देवी पौलमी। अब देखिए देवी संतोषी, अब धरती लोक पर हमारी भी पूजा होना प्रारंभ हो गई है। अब देखिए किस प्रकार हम अपने उपासकों को बढ़ाकर आपकी छवि को धूमिल कर देते हैं। ऐसे ही इस घर में किसी की पूजा नहीं होगी। बंद करो ये पूजा। इन देवी को तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा है। आप सब अपनी देवी की पूजा कीजिए ना। और कृष्णा जी अगर देवी पौलमी की पूजा करना चाहती है तो करने दीजिए। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब आप अपनी अपनी देवी की पूजा प्रारंभ कीजिए। हमने अपने बच्चे के साथ जो किया है उसके लिए हम आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकते माँ। हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है हम जानते हैं उसी बात का परिणाम है। संतोषी को वास्तविकता का बोध ही नहीं है। जिस अपराध को उसने किया ही नहीं, उसके लिए वो स्वयं को अपराधी मान रही है। यदि शीघ्रता से उसके मन से शंका को दूर नहीं किया गया, तो वो वृद्ध मनुष्य का सोचा हुआ कार्य कभी नहीं कर पाएगी। माती, हमने आपकी बात का अर्थ समझ लिया है। हम कुछ करते हैं। कृष्णा जी ये क्या? मैं तुम्हें इतना तो जान गई हूँ
कि तुम्हारी दिल की आवाज सुन सकूं। पर मुझे पता है तुम नहीं कह पाओगे, इसलिए मैं ही कह देती हूँ। Will you marry me? कृष्णा जी, आप जानती हैं कि मेरा डिवोर्स अभी हुआ नहीं, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और अभी वैसे भी जिंदगी में मेरे बहुत बहुत टेंशन है, संतोषी के अलावा। आई थिंक आई नीड मोर टाइम। मुझे पता है धैर्य, तुम इस समय रेडी नहीं हो, बट आई एम रेडी। वैसे भी सिर्फ 6 महीने की तो बात है, और 6 महीने तो क्या, मैं तुम्हारे लिए 6 साल भी वेट करने के लिए तैयार हूं। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, ये तो बस एक अंगूठी है, इसे निकालकर फेंक देना। पर मुझे पता है मेरे प्यार को तुम प्यार से संभाल के रखोगे, एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेटी, ये क्या हो रहा है बेटा? हैं? बस 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 बस, ये रोना धोना बंद करो बेटी, इससे कुछ नहीं होगा बेटी। बस समझ लो कि बेटी ये भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। काका मुझसे कहिए कि वो 6 महीने ना रुके, हम यहाँ से चले जाते हैं, वो जितनी जल्दी हो सके शादी करें। अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने हमारे सामने वो अंगूठी कुछ नहीं होने देंगे। देखो बेटा, अदालत ने हमें 6 महीनों की मोहलत दी, बेटे उस बीच कुछ भी हो सकता है, हमारा विश्वास करो बेटा। कुछ नहीं हो सकता। और जिस विश्वास की हम बात कर रहे ना काका, वो धैर्य सर कब का झूठ कर चुके। और वैसे भी हम क्यों रो रहे हैं? सब कुछ तो खत्म हो गया हम लोग के बीच में। बेटी फिर ऐसे मातम मनाने का क्या फायदा? देखो बेटी, धैर्य ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, उसने तुम्हारे साथ शादी की है। अब अगर वो ये भूल सकता है तो वो कृष्णा की अंगूठी को भूलने में कितना वक्त लगेगा? हौसला रखो। ये लो बेटी, ये लो, आंखें पोछो, पानी पी लो, और बेटी हौसला रखो। बेटी इन आंसुओं से दुनिया का कोई मसला हल नहीं हुआ। हिम्मत बेटा, हिम्मत। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ धैर्य, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। I
आई लव यू। धैर्य, आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि संतोषी इस घर में 6 महीने रहेगी, तो फिर सब कुछ कैसे मैनेज होगा। डोंट वरी, वो 6 महीना नहीं, 6 दिन भी नहीं रुकेगी। मैं कैसे आपको समझाऊं कि बात सिर्फ संतोषी की नहीं। एक्चुअली मैं किसी भी नए रिलेशन के लिए भी तैयार नहीं हूं। धैर्य, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कृष्णा जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत टेंशन में। संतोषी के अलावा मेरी जिंदगी में उसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो, मैं शायद अभी रेडी नहीं। एक्सक्यूज मी। धैर्य, तुम तृष्णा की पसंद बन गए और अपनी पसंद तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर सबसे पहले मुझे तुम्हारा टेंशन दूर करना होगा। कल संतोषी बड़ी परेशान लग रही थी। आज सुबह उसे एक कप चाय पिलाते हैं, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आज मुझे किसी भी तरह अपने प्लान को अंजाम देना होगा। कृष्णा का फोन बजा जा रहा है, उठाती क्यों नहीं? हमें क्या लेना? अब मछली जाल में फंस गई। संतोषी की हालत कल से तो बेहतर लग रही है। हे संतोषी माँ, बस यही प्रार्थना है कि समय के साथ सब ठीक हो जाए। कृष्णा का फोन अभी तक बज रहा है, वो उठा क्यों नहीं रही? देखते हैं। कृष्णा, हमारा फोन बज रहा है भाई। कृष्णा, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।